हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले लगभग 7 से 8 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में, उनसे जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें, कुछ कंपनी के नंबर आए हैं, कैसे रहे नंबर, आगे क्या हो सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोगों ने नोट डाउन करके रखना चाहिए, सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बजाज ऑटो के साथ, बजाज ऑटो के कल के दिन नंबर भी हम लोग को देखने को मिले थे। ठीक है, ऑलरेडी अगर स्टॉक देखा गया काफ़ी अच्छे मोमेंटम यहाँ पे चल रहा था एंड ऊपर से जो बायबैक की अनाउंसमेंट यहाँ पे आई थी, टेंडर वाली 10,000 का बायबैक यहाँ पे होने वाला है। मतलब प्राइस की भी अगर हम लोग बात करें तो, साइज की बात करें तो 4-4.5 हज़ार करोड़ का बायबैक है। ऑलरेडी ये फोकस में देखने को मिल रहा था एंड कल के दिन कंपनी ने काफ़ी शानदार यहाँ पे नंबर्स दिखा दिए। मार्केट जैसा चाहता था वैसे भी नंबर यहाँ पे दिखा दिए एंड उसी का नतीजा है आज के दिन हम यहाँ पे कह सकते हैं 5-5.25% की अच्छी तेज़ी भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली। गैप अप ही ओपन हुआ, थोड़ी सी हल्की सी गिरावट शुरुआत में रही, बट उसके बाद हम कह सकते हैं एक तरफा तेज़ी हम लोग को बजाज ऑटो में लगातार देखने को यहाँ पे मिल गई एंड अभी कंपनी का इसी तेज़ी के साथ जो मार्केट कैप है 2 लाख करोड़ के पार हम लोग को कंफर्टेबली जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बजाज ऑटो हम लोग जरूर कह सकते हैं बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है। मोमेंटम अभी भी बरकरार है। मतलब आप देख सकते हो कि पिछले 1 साल का जो इनका परफॉर्मेंस है डबल होते हुए देखने को मिला। यूजुअली क्या रहता है इन स्टॉक्स का कि 5 साल में डबल करे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ दोस्तों, ये कोई गारंटी नहीं होती है, बट मैं आपको अगेन कह रहा हूँ ये एवरेज बात होती है कि भाई 5 साल में डबल करके आप देख सकते हैं 1 साल में ही ये हम लोग को डबल होते हुए देखने को मिल रहा है। बट हकीकत वाली बात ये भी है कि इसके पहले 4 साल इसने कोई रिटर्न्स भी नहीं दिए। तो यही होता है दोस्तों, जो आप लार्ज कैप में जाते हो तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देखिए 5 साल का डेटा मैंने ओपन कर लिया, यहाँ से या कैलकुलेट कर लो, कुछ भी रिटर्न्स यहाँ पे नहीं। अल्टीमेटली जब यहाँ पे मौका बन जाता है ये कंपनियाँ रिटर्न दे देती है एंड बजाज तो एक अच्छी कंपनी आप सभी लोगों को पता है। एंड ये देखिए लगातार पिछले 4 क्वार्टर्स में कंपनी ने क्या कर दिया, एस्टिमेट्स को भी बीट कर दिया है। तो इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कंपनी शानदार परफॉर्मेंस देती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये मैं क्यों बार बार दोहराता हूँ कि अगर आप ब्लू चिप में जाने का विचार कर रहे हो, काफ़ी लोग ब्लू चिप कंपनियां में जाते हैं, लार्ज कैप में जाते हैं, गलत नहीं है। मैं अगेन कह रहा हूँ गलत कहाँ पे हम लोग जा जाते हैं, ओवर एक्सपेक्टेशन के चलते। सर 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गया, मैं फंस गया। अरे भाई ऐसे ही चलेंगे ये कंपनियाँ, ये पॉइंट हम लोग को पहले से पता होना चाहिए। आप L&T पकड़ लो, बजाज होल्डिंग को पकड़ लो, ठीक है, बजाज ऑटो को पकड़ लो, ऐसे बहुत सारे कंपनी आपको देखने को मिलेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट को पकड़ लो, आप इनके चार्ट पैटर्न देखो, 3 साल हो गए, 3.5 साल हो गए, 4 रिटर्न ही नहीं बनते, बट 1 साल ऐसा रहता है कि वो बूम कर जाएगा। ठीक है, वो एग्जैक्टली 1 साल कौन सा होगा वो किसी को नहीं पता है। अगर यही पता गया चल गया किसी को तो भाई वो मार्केट का किंग बन गया। ठीक है, तो ये चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें होती है जो काफ़ी फ़र्क करती है हमारे इन्वेस्टमेंट जर्नी में। तो ये कुछ चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो मदरसन इंटरनेशनल। यस, वापस इसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही। काफ़ी लोगों के सवाल आते हैं मदरसन इंटरनेशनल से रिलेटेड, एमसुमी से रिलेटेड। अभी आपका मेजर जो टास्क है दोस्तों, ठीक है, बुरा मत माना मैं थोड़ा सा डायरेक्ट बोल देता हूँ, बट वो आपकी भलाई के लिए रहता है कि भाग रहा है इसीलिए आप ये सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अभी इस कंपनी के नंबर भी रहने वाले हैं, ठीक है, तो उस नंबर को देखकर आप आराम से कंफर्टेबली डिसीजन लो। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि 115 है ना तो 1115 हो जाएगा करके, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप जल्दबाजी मत करो, प्राइस देख ले। ये कल यही स्टॉक अगर वापस 90 पे आ मान लीजिए तो काफ़ी लोग यहाँ पे क्विट करने की बात करेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। ये प्राइस ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जब भी बाजार टॉप लेवल पे चलता है ना इस प्रकार के बेसिक सवाल रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए मुझे जवाब देने पड़ते हैं। तो जो वेल एक्सपीरियंस प्लेयर है बाजार में, जो ये वीडियोस को देखते थोड़े इरिटेट भी हो जाते हैं, ठीक है, बट क्या करें, उनके लिए भी ये पॉइंट्स को हम लोग को कवर करना पड़ता है। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, मैं तो एटलीस्ट हमेशा प्रेफर करता हूँ भाई कंपनी के नंबर देखे जाए और उसके बाद आराम से डिसीजन लिया जाए। कोई हड़बड़ाहट में डिसीजन लोगे ना तो एग्जिट भी हड़बड़ाहट में ही करोगे। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो अदानी। यस, अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करेंगे तो अभी ऑलमोस्ट 1 साल हम लोग को कंप्लीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। कौन सी चीज़ के लिए तो आपको पता ही है भाई। हिंडनबर्ग की अगर हम लोग बात करें 24 जनवरी को ही पिछले 2023 में इनके ऊपर रिपोर्ट यहाँ पे बनी थी, ठीक है, एंड अब देख सकते हैं 24 जनवरी कंप्लीट हो चुके हैं। तो 1 साल में काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं इनका नुकसान भी यहाँ पे करवाया है। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका काफ़ी अच्छा खासा रिकवरी होते हुए देखने को मिल चुका है, कुछ स्टॉक आज भी ऐसे हैं जो टॉप से यहाँ पे डाउन है। एनीवेज, अदानी ग्रुप की बात करें तो काफ़ी शेयर्स देखने को मिल जाते हैं। उसमें से एक मेजर कंपनी हाल ही में ही उन्होंने होलसिम ग्रुप से खरीदी थी, सीमेंट वाली कंपनियां एसीसी लिमिटेड एंड अंबुजा सीमेंट। तो एसीसी जैसा स्टॉक 12% भागना, ये तो मतलब ऐसे ही नहीं भागता है भाई, कोई तो उसके पीछे रीज़न होना चाहिए। एंड रीज़न तो बहुत ही सिंपल है, कंपनी के नंबर यहाँ पे सामने आ गए एंड अफलातून नंबर। अभी मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, आप भी समझ गए होंगे कि नंबर कैसे होंगे। यस, एकदम ही ज़बरदस्त नंबर। रेवेन्यू की अगर हम बात करें 8.3% की जंप, 4914 करोड़। एंड जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों, अनुमान था, अनुमान 350 करोड़ के आसपास होना चाहिए, ये तो 525 करोड़ के आसपास आ गए। इतनी मैसिव जंप हम लोग को देखने को मिली जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। मतलब एस्टिमेट्स भी
आप देख सकते कितने बीट हो गए करके। एंड इसलिए आप देख सकते हैं जो तेज़ी है ये तो पूरे दिन की तेज़ी भी बोलनी नहीं चाहिए, कुछ चंद यहाँ पे हम कह सकते हैं घंटों में ही स्टॉक यहाँ पे रॉकेट बना। और ये तो हम कह सकते हैं कि भाई 3:30 बजा मार्केट क्लोज हुआ इसलिए, वरना इसको तो शायद से और ऊपर लेके जा सकते थे। सो काफ़ी कमाल के नंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं एंड काफ़ी बड़ी भी कंपनी है। ऐसे यूजुअली चार्ट पैटर्न की आदत एसीसी लिमिटेड जैसी कंपनी को होती नहीं है, बट यस कंपनी के नंबर अगर अच्छे आ जाते हैं एंड मतलब बोलते हैं ना पूरी तरीके से कि एस्टिमेट्स के भी परे निकल कर आ जाते हैं, तो बाजार इस प्रकार का थम्सअप यहाँ पे दे देता है। अभी इसके बाद का जो फोकस यहाँ पे रहने वाला है वो दूसरे भी सीमेंट कंपनी की ओर जाएगा। आप देख सकते हैं एसीसी ने हर एक चीज़, वॉल्यूम की बात करें, मार्जिन की बात करें, एकदम ही स्ट्रांगली बीट कर दिया है। एंड इसी चीज़ का फल इस कंपनी और उनके शेयर होल्डर को चार्ट पैटर्न के माध्यम से भी आप यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल रहा है। देन अभी जैसे मैंने कहा कि अंबुजा सीमेंट अभी ये नेक्स्ट रडार के ऊपर यहाँ पे रहेगा एंड इसके तो कोई नंबर नहीं आए, बट येस अभी ये भी मान के चल रहे कि ये भी कमाल का परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। 7-7.25% की तेज़ी है इसमें भी। जब एसीसी के नंबर इतने खतरनाक आ गए तो अंबुजा के ऊपर क्या हो जाएगा, येस बहुत ज़्यादा उम्मीद की जाएगी, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगे। एंड वैसे भी आप देख सकते हो ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी भाग चुका है। मार्केट पहले इस चीज़ को फैक्टर कर लेता है कि भाई इसके भी नंबर ऐसे ही आएंगे करके। आप देख सकते हो कि नंबर आए भी नहीं, स्टिल 7-7.25% ऊपर, ठीक है। तो काफ़ी बर्डन रहेगा अभी इनके नंबर, अगर मैं गलत नहीं शायद से इसी जनवरी के एंड में ही, मतलब 31 जनवरी को शायद से अंबुजा सीमेंट के नंबर हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो देख लेंगे कि नंबर कैसे रहते हैं करके, ठीक है। तो ये इसी चीज़ के चलते अंबुजा सीमेंट भी एकदम रॉकेट बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो यूजुअली अदानी ग्रुप के शेयर्स में हम लोग को थोड़े से स्लो चलते हुए देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, यस केपीआईटी टेक के नंबर तो फेब में यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाएंगे, बट आज के दिन केपीआईटी टेक में अच्छी खासी पिटाई हम लोग को होती हुई देखने को मिल चुकी है, लगभग 6% के आसपास। आज थोड़े आईटी स्टॉक्स थोड़े से हम लोग को उसी कैटेगरी में देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। सो केपीआईटी टेक के लिए आज का दिन भी इंपॉर्टेंट जरूर रहेगा, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली। क्यों? हाँ, इसी का जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है टाटा टेक्नोलॉजी, जो कि बैक एंड पे तो पहले तो कंपटीशन चलती थी अनलिस्टेड मार्केट में, बट अभी तो लिस्ट भी हो चुका है। सो उस हिसाब से देखा गया तो टाटा टेक के हम लोग को Q3 के रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो वो रिजल्ट कैसे रहेंगे वो हम थोड़ा बहुत कंपेयर करेंगे केपीआईटी टेक के जब नंबर आएंगे उसके साथ, ठीक है। वैसे तो देखा गया वैल्यूएशन के हिसाब से, पी के हिसाब से दोनों ऑलमोस्ट क्लोज चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो जरूर हम यहाँ पे कह सकते हैं एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन इन्वेस्टर को बाजार में अवेलेबल होते हुए देखने को मिल चुका है केपीआईटी टेक को इन द फॉर्म ऑफ टाटा टेक्नोलॉजीज। तो ये एक ज़बरदस्त कंपटीशन हम लोग को देखने को मिलेगी। एंड केपीआईटी टेक की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स, अच्छे क्या कुछ ज़्यादा ही अच्छे रिटर्न, 5 साल में 1200% के रिटर्न दे चुका है। सो ऐसे स्टॉक के ऊपर भी आपको पता है काफ़ी ज़्यादा बर्डन होता है किस चीज़ का, भाई अच्छे नंबर दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर नंबर अच्छे नहीं होंगे तो आपको पता है काफ़ी सारे बड़े प्लेयर्स क्या कर सकते हैं, अपना माल बेच भी सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ देखने को मिल रही है। और देखा गया तो इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिपोर्टिंग भी ऑलरेडी करके यहाँ पे रखी हुई है कि एक ही वर्टिकल में काम करते हैं, दूसरा फ्रंट इनके पास है नहीं करके। तो एक टाइम पे जाके ये सैचुरेटेड पॉइंट के ऊपर रुक जाएंगे, ग्रोथ इनकी रुक जाएगी एंड ये स्टॉक ओवर वैल्यूड होकर नीचे आएगा करके, ठीक है। कोटक ने रिपोर्ट निकाली थी कि केपीआईटी खराब नहीं है बट उसका जो वैल्यू है वो 930 के आसपास यहाँ पे रहना चाहिए करके। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कोटक ने कहा था, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते बीच में हम लोगों ने देखा था भी था कि केपीआईटी में गिरावट भी हुई थी, बट उसके बावजूद भी हम कह सकते हैं अभी तक इतनी मैसिव गिरावट नहीं हुई है, बिकॉज हर कोई नंबर का इंतजार कर रहा है। नंबर सारी चीज़ें बोल देते हैं कि कैसा रहेगा करके। इसके पहले भी एक ब्रोकर ने रिपोर्ट निकाली थी कि 500 550 ऐसा कुछ 530 जाएगा करके, और रिपोर्ट निकाली थी तभी वो स्टॉक 800 पे था। एंड 800 के बाद अभी आप देख सकते हैं केपीआईटी टेक का जो 52 एक हाई था वो 1600 के भी ऊपर चला गया, मतलब रिपोर्ट पूरी तरीके से फेल कर दी, डबल हो गया वहाँ से स्टॉक, ठीक है। तो किसी की भी रिपोर्ट के ऊपर ब्लाइंडली तो जाना यहाँ पे नहीं चाहिए, बट इग्नोर भी कंप्लीटली नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली क्या बोलते हैं वो भी थोड़ी बहुत चीज़ें देखनी होती है। नेक्स्ट बात करेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आईएक्स के नंबर आ चुके हैं, मार्केट क्लोज हो जाने के बाद नंबर आ चुके हैं। कैसे रहे नंबर, एक फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। फॉर्मेलिटी क्यों बोला मैंने, क्योंकि इनके लिए नंबर उतने ज़्यादा अभी मायने नहीं रखते जितना कि सरकार के ओर से जो फाइनल खबर रहेगी मार्केट कपलिंग से रिलेटेड। बट चलिए नंबर्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट में 19% की जंप है, एक्सपेक्टेशन भी उतना ही था, उतने ही नंबर देखने को मिल रहे हैं। 92 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आना चाहिए और उतना ही प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। बट जैसे भी मैंने आपको कहा कि अगर मान लो एक्सपेक्टेशन 90 के थे एंड एक्चुअल प्रॉफिट अगर 150 भी आ जाता, स्टिल आईईएक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो वो मार्केट कपलिंग वाली है, क्योंकि वही उनके लिए भवितव्य है। अगर मार्केट कपलिंग जैसी चीज़ें स्ट्रांगली अगर यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाती है, जो कि अभी हो ही जाएंगे ऐसा लग रहा है, आरके सिंह जी ने ही बोल दिया, सीधा ऊर्जा मंत्री जी ने ही बोल दिया इंटरव्यू में, आज भी वो वीडियो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। तो आई गेस इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, उसके बाद हम लोग को ये सारी चीज़ें आती हुई देखने को मिलेगी। तो आईईएक्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा उस प्रकार से
अर्निंग्स करने के लिए, तो वो देखने वाली बात होगी कि ऑफिशियली जब ये सारी चीज़ें हो जाती है फिर मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या रहती है, ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, सर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या हो रहा है, ये कब चलेगा। मैं बहुत बार इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों, कब चलेगा ये किसी को नहीं पता होता है, बट हाँ इनका बिजनेस जब तक स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है, अभी तक बिजनेस किधर स्टार्ट हुआ है, ये तो छोटा मोटा ही जो पुराना इनका जो धंधा चलता था वही चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। जब वो स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, आपके मेरे बोलने से नहीं होगा, जब जो प्रोसेस होता है दोस्तों उसके थ्रू इनको गुजरना पड़ेगा, लाइसेंस प्राप्त करना पड़ेगा, उसी के बाद वो सारी चीज़ें हम लोग को स्टार्ट होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तब तक क्या ये इंतजार ही करना पड़ेगा, बुरा मत मानना, बट जो भी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं शायद से आप इस कंपनी के बिजनेस के बारे में जानते ही नहीं हो। बिजनेस के बारे में जानते नहीं हो मतलब एग्जैक्टली ये कंपनी क्या है वो जानते नहीं हो, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आपको ये पता होना चाहिए था कि बिजनेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। लाइसेंस लेने के लिए टाइम लगता है भाई, ठीक है, वो आपके और मेरे हाथ में नहीं है, जब आना है तभी आएगा और उसके बाद उनका बिजनेस स्टार्ट होगा, ग्रो करने के लिए भी टाइम लगेगा। हाँ, पर इतना हम कह सकते हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देने के पोजीशन में हम लोग को देखने को मिल सकता है। एंड आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी लोग अच्छा सवाल पूछते हैं, किस बात का इनको 1.5 लाख करोड़ का वैल्यूएशन मार्केट कैप यहाँ पे मिल रहा है, एक ही चीज़ के चलते, ये नाम जियो। इसके पहले आप देखो ना, 2 एग्जाम्पल आपके सामने हैं, कौन सा वाला, जियो का डिजिटल वाला प्लेटफॉर्म, ठीक है, पूरा मार्केट खा लिया उन्होंने। पहले कितने सारे प्लेयर थे, अभी कौन सा है, सिर्फ एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया तो बस नाम का बचा हुआ है, BSNL तो सरकार ने टिका है इसलिए ठीक है, सिर्फ डियोपॉली है, जियो एयरटेल। एंड देन रिटेल स्पेस में भी देख सकते हो आप, यहाँ पे अनलिस्टेड में है बट नंबर 1 पोजीशन पे वर्क करते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग 8 से 9 लाख करोड़ का मार्केट वैल्यू है, मार्केट कैप है इसका, किसका, जियो की अगर हम लोग रिलायंस रिटेल की बात करें तो, ठीक है। मतलब क्या है कि हाँ जो ये नाम है जियो, ये बहुत ही एग्रेसिवली बाजार में एंटर करता है और कंपटीशन को खड़ेड़ देता है, तो इसी चीज़ का वो 1.5 लाख है, ठीक है। ये मार्केट वैल्यू जो आप यहाँ पे कह रहे हैं ना वैल्यूएशन, बस अगर ये जियो हटा दोगे ना, दूसरा ABC फाइनेंशियल डाल दो भाई, 15,000 भी वैल्यूएशन नहीं मिलेगा, नीचे चला जाएगा स्टॉक। तो इसी चीज़ के चलते लोग यहाँ पे पैसा डालकर बैठे हुए कि मुकेश अंबानी कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। एंड काफ़ी सारी बड़ी टीम तो उन्होंने रेडी करके रखी हुई है, अभी जैसे सर्विसेज स्टार्ट हो जाएंगे एंड इनके पास काफ़ी ज़्यादा डेटा भी हम लोग को देखने को मिल जाता है लोगों का, ठीक है। डिजिटल की बात करें, रिटेल की बात करें, तो इनके लिए स्केल करना उतना टफ नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू द अदर फाइनेंस प्लेयर, जो कि NBFC प्लेयर जिनको इस सेगमेंट में एंटर करना होता है उनके लिए, ठीक है। तो ये तो भाई इंतज़ार ही करना पड़ेगा, वो इंतज़ार कब तक, वो डेडलाइन भाई किसी के पास भी नहीं है। एंड उसका अनाउंसमेंट होने के बाद भी अगर देखा गया तो छोटी मोटी तेज़ी आएगी, उसके बाद एक्चुअल में जब कंपनी के नंबर हम लोगों को देखना मिलेंगे तब समझ में आएगा कि कितना अच्छा कर रहे करके, ठीक है। अभी तक तो सारे उम्मीदों के पुल ही बांधे जा रहे, ऐसा होगा वैसा होगा करके, ठीक है। बट इसका अर्थ ये नहीं भाई ये कोई लॉस में बेचने वाली तो कंपनी है नहीं, ठीक है। तो जस्ट अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है और आप कह रहे हो कि भाई भविष्य में क्या मतलब IIT क्रैक करेगा नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं, टाइम देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है, मैंने सारे यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।